हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के बारे में अनुच्छेद से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, मूल अनुच्छेद कितने थे ये भी जानेंगे, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है ये भी जानेंगे, और अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, ये सब हम लोग शुरू करने वाले हैं और डेली आपको इसका एक वीडियो मिलते रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल्स क्या कहता है। जब तक हमें पता नहीं होगा हमारा अधिकार क्या है, हमारा संविधान क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे देश के बारे में, हमारे संविधान के बारे में जानने के लिए। देश के बारे में जानना है तो संविधान बिल्कुल जानना ही है। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में जानना है, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। चलिए आइए हम लोग शुरू करें। ये वैसे आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो संविधान यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, तो संविधान सबसे पहले बन करके बना कब था। ठीक है, तो संविधान हमारा बना था, कंप्लीट हुआ था। ठीक है, बनकर कंप्लीट कब हुआ था? संविधान हमारा तैयार हो गया था बन करके आपका 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को बनाया था। संविधान सभा के किसी और वीडियो में हम लोग जान लेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है अनुच्छेद। तो संविधान इस वक्त लागू हो गया, बन गया था। बनने के बाद कुछ अनुच्छेद, कुछ चीजें लागू हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं थी, मतलब पूरा संविधान नहीं लागू हुआ था। संविधान पूरा का पूरा लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। कभी तो हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, है ना, रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा संविधान इस वक्त पूरे देश में लागू हो गया। अब जो संविधान हम लोग जानने वाले हैं कि अनुच्छेद, भाग क्या, ठीक है, और अनुसूचित, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल संविधान। मूल संविधान मतलब जब बना था तब उस वक्त क्या था ये हम लोग जानने वाले हैं। तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की अगर संख्या देखें हम लोग, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, अगर इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो मूल संविधान में वैसे 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और इसके बाद कुछ भाग के संविधान में, मूल संविधान में 22 भागों में बांटा गया था। भाग कितने थे? 22, और कुछ अनुसूचियां भी थी। तो हमारा मूल संविधान में उस समय जो अनुसूचियां हैं वो 8, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ठीक है, लेकिन समय बीतने के साथ, ठीक है, समय बीतने के साथ अनुच्छेदों का संख्या बढ़ते गया कुछ, और उसके बाद अनुसूचियों में भी बदलाव आया और भाग में भी बदलाव आया। इस कारण से वर्तमान का अगर हम लोग देखें, वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान में अगर अनुच्छेदों की संख्या का हम लोग देखें, वर्तमान में अभी 470 अनुच्छेद हैं। भाग पर अगर हम लोग नजर डालें तो हमारे संविधान में 25 भाग हैं। अभी संविधान को 25 भागों में बांटा गया है। और अगर हम लोग देखें कि अभी भाग का आपका अनुसूचियां कितनी है, पहले 8 था, लेकिन अभी अनुसूचियों के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अभी अनुसूची है हमारे पास अभी 12। तो ये आपका मूल संविधान की हो गया वर्तमान। लेकिन अब हम लोग आते हैं कि अनुच्छेद नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। भाग 1 हमारा क्या कहता है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जितनी बातें हो सब भाग 1 में आती है। ठीक, हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं तो भाग 1 के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। भाग 1 हमारे संविधान का भाग 1 कहता क्या चीज है? संघ और इसके क्षेत्र। भाग 1 हमारे संविधान का बताता है संघ और इसके क्षेत्र, संघ और इसके क्षेत्र। अब यहाँ से आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि संघ और उसके क्षेत्र क्या है। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे संघ क्या है। एक्चुअली कोई भी यहाँ पर राष्ट्र में से हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तो राष्ट्र को राज्य ही बोलेंगे। तो कोई भी राष्ट्र यानी कि राज्य समझ लीजिएगा, कोई भी राज्य 3 तरह, मतलब कि राज्य 3 तरह के होते हैं, मतलब राष्ट्र 3 तरह के होते हैं। तो ये जो राज्य है, राष्ट्र है, ये 3 तरह का कैसे होता है? ठीक है, तो एक होता है ये जो संघ है, संघ 2 तरह का होगा। हम लोग राष्ट्र कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। एक होता है परिसंघ, ठीक, एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ।
और यही संघ में भी दो तरह का है, संघ में भी दो तरह का है, दो तरह का है, ये संघ है ना दो तरह का है, एक होगा फेडरल और एक होगा यूनियन, ठीक है, फेडरल और यूनियन। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्फेडरल, ठीक है। कॉन्फेडरल में क्या चीज होता है, जो छोटे छोटे राज्य हैं ये आपस में, ठीक है, एक समझौता करके एक यूनियन बनाते हैं, मतलब एक कन्फेडरेशन बनाते हैं, उस कन्फेडरेशन को कुछ अधिकार देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद जो राज्य होता है, राज्यों का भी अलग से झंडा होता है, फ्लैग होता है, वो अलग हो सकते हैं, ठीक। इसका जो शक्ति होता है बहुत कमजोर होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग संघ। संघ में जैसे कि अमेरिका भी जो है ना वो है फेडरल, वहाँ फेडरेशन सिस्टम है, तो वहाँ पर क्या चाहिए, वहाँ भी इसी का ये दूसरा रूप है कह सकते हैं, लेकिन इससे इसका पावर थोड़ा सा ज्यादा मिला होता है, ठीक है। यहाँ भी सबका अलग अलग झंडा होगा, यहाँ भी सबका अलग अलग झंडा होगा, ठीक। तो इसमें भी क्या होता है, कुछ राज्य क्या करेंगे, अपने 10-15 राज्य मिलकर के एक पूरा देश का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और वो राष्ट्र को एक शक्ति देंगे सारे लोग, और सब अपने अपने शक्ति भी सब लोग रखे रहेंगे, सबका अलग अलग बोलचाल भाषा तो रहेगा, कल्चर वगैरह तो रहेगा, ठीक है, और सबका अलग अलग झंडा भी रहेगा। तो ये हो गया आपका फेडरल। अब हमारे पास में इस फेडरल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है। फेडरल में भी अगर कोई फेडरल के अंदर कोई स्टेट है तो वो अलग हो सकता है जब चाहेगा तब, कुछ समझौता तहत होता है फेडरल, समझौता तोड़ करके अलग हो सकता है। इसके बाद रहते हैं हम लोग यूनियन, जो हमारा भारत है, ठीक है। वैसे आप लोग एक चीज देखिए, जो यूनियन है, यूनियन में क्या चीज है, यूनियन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, संघ ही बोलते हैं। यूनियन में क्या चीज होता है कि जो राज्य है वो अलग नहीं हो सकता है, मतलब कि भारत देश से राज्य, किसी देश से राज्य को अलग नहीं कर सकते, तो आ तो सकता है लेकिन फिर हम लोग उसको हटा नहीं सकते, समझ में आया, आ तो सकता है लेकिन हटा नहीं सकते, मतलब अलग नहीं हो सकता, शामिल तो हो सकता है, अलग नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब है। तो ये सिस्टम है, जिस कारण अब हम लोग आप ठीक है। अगर इसमें क्या है तो देखिए हमारे पास क्या चीजें बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं, हमारा देश एक विभिन्नताओं वाला देश है, हमारे पास अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहन सहन है, सभ्यता अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, ठीक है। ये तो इस कारण से क्या था, अगर हमारे पास फेडरल सिस्टम होता तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता कि जो राज्य थे, अगर ये राज्य अलग देश का मांग उठाते और देश का मांग उठाते तो इन्हें अलग करना पड़ता, लेकिन अभी हमारे संविधान में बताया कि संघ है, वो यूनियन है, तो ये अलग हो ही नहीं सकते, चाहे जितना भी मांग उठाएंगे अपना, समझ में आएगा। जिस कारण से हमारा जो संविधान का भाग कहता है कि भारत जो है संघ है, किसका संघ है, भारत, तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। संघ और इसके क्षेत्र, अब हम लोग भाग एक में समझने क्या है, भाग एक में कुछ अनुच्छेद आएंगे, अनुच्छेद नंबर 1 भाग है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनुच्छेद, भाग 1 में अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भाग 1 कहता है अनुच्छेद में कि भारत जो है राज्यों का और भारत जो है प्रदेशों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन इस संघ का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, संघ का मतलब यूनियन वाला संघ कहता है, ठीक, आ तो सकता है, जा नहीं सकता, ये कहता है। इसके बाद देखिए, जैसे कि पहले भारत का निर्माण हो गया, भारत के संविधान में कह दिया गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अब हमारे भारत में क्या चीज है कि राज्य तो हो गए, ठीक, अब राज्य हो गए तो फिर क्या करना है हमें कि जो राज्य हमारे पास है, अब क्या करना है, हम लोग कभी नाम वगैरह परिवर्तन करना चाहेंगे, ठीक है, या फिर सीमा कराना चाहेंगे, नाम वगैरह सीमा वगैरह में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, नाम वगैरह में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्या चीज है कि हमें क्या करना है कि पाकिस्तान में एक जगह है बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, तो जो बाल्टिस्तान है वहाँ के लोग क्या वहाँ आंदोलन वगैरह होते रहता है, ठीक है, कि पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, ठीक, वो आना चाहते हैं भारत में, तो भारत में आ सकते हैं, ठीक। हमारा उसी तरह से अभी हमारे पास जो है एक सिक्किम नाम का जगह, वो भी पहले हमारा आज़ादी के बाद हमारा नहीं था सिक्किम, वो भी हमारे
वो अलग एक देश था सिक्किम। देख हमारे पास गोवा भी नहीं था, वो भी एक अलग था। तो वो हम लोग गोवा को, सिक्किम को, ये सबको क्या किए, भारत में मिलाने का काम किए। तो अनुच्छेद 2 हमारा क्या चीज है, ये जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नए राज्यों को अपने सीमा के अंदर ला सकते हैं, मतलब अपना क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज, सबसे पहले ये जो भारत राज्यों का संघ, इसी में अभी कुछ कहा जा रहा है, ये भारत राज्यों का संघ है। आप लोग बोलिएगा भारत का जो मैप, मान लीजिए अगर भारत का मैप है तो यहाँ पर कोई केंद्र शासित प्रदेश वगैरह रहेगा, तो क्या ये नहीं होगा? बिल्कुल। भारत जो है राज्यों का संघ है, उस राज्यों में क्या क्या चीज रहती है, तो सबसे पहले तो राज्य हो जाएगा हमारा, उसके बाद आएगा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, भारत। और जो अधिगृहित क्षेत्र है, अधिगृहित मतलब जिस पर हम लोगों ने अधिकार कर लिया है, ठीक है, चाहे कैसे भी हो, चाहे जंग वगैरह करके अधिकार किए या फिर जैसे भी हम लोग अधिकार किए हो, वो सारे जो चीजें हैं वो अनुच्छेद 1 के तहत आती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 2। अब अनुच्छेद नंबर 2 में क्या चीज है कि अनुच्छेद 2 में क्या चीज है, जो भारत है वो विदेशी सरजमीन को क्या कर सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, जंग उसके लिए करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो विदेशी सरजमीन उसको भारत में मिलाने का काम हम लोग कर सकते हैं। अभी वर्तमान में देखिए हमारे पास जो राज्य है, राज्य कितने हैं, राज्य हैं 28, केंद्र शासित प्रदेश है 9। अभी तक हमने किसी का अधिकृत मतलब किया नहीं, तो ये जीरो, लेकिन अब शुरू में हम लोगों ने किया था, इसके एग्जाम्पल में कर देखा जाए तो सिक्किम, ठीक है, गोवा, ठीक है, सिक्किम, गोवा, दमन दीव, ये सब क्या किया हम लोग अपने पास मिलाने का काम किया। अनुच्छेद 2 में अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का आगमन, नए राज्यों का आगमन, नया राज्य हम लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, अपने संघ में जोड़ सकते हैं, नए राज्यों का आगमन कर सकते हैं और अपनी इच्छा से नए राज्यों का नामकरण भी कर सकते हैं। लेकिन ये आगमन कैसे होगा, ये आगमन होगा उसके लिए हम जंग वगैरह करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नए राज्यों का आगमन, नया राज्य आ चुका, ठीक है, नया राज्य जैसे अगर हमें चाहिए, हमारे पास लोग लाए नहीं है, लाने का तो हम लोग कर दिए, यही कहता है अनुच्छेद 2। इसके बाद फिर क्या चीज है, अनुच्छेद 3 फिर क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है जो भी हम लोग राज्य वगैरह है, ठीक है, जो भी हमारा राज्य है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, राज्यों को क्या कर सकते हैं, नाम वगैरह परिवर्तन कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, और 2 राज्यों को मिला के एक नया राज्य, मतलब कि वर्तमान के राज्यों में सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ सीमा परिवर्तन नहीं कर सकते, नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है, नाम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हमारा मन किया बिहार को हम लोग बिहार नहीं बोलेंगे, बौद्ध बिहार बोलेंगे, बिहार को बौद्ध बिहार नाम रखना चाहेंगे तो संसद रख सकता है। और एक और चीज यहाँ पर है, संसद को उसके लिए राज्यों से अनुमति लेना नहीं है, ठीक है, उसके लिए संसद को राज्यों से अनुमति नहीं लेना है कि राज्य हमारा अनुमति देगा या अनुमति नहीं देगा, ये सब कुछ नहीं, ठीक, संसद को राज्यों से अनुमति लेना नहीं है। फिर हमारे पास क्या चीज है, कोई अगर राज्य इसके खिलाफ होगा तो, अगर राज्य इसके खिलाफ होगा तो भी उससे मतलब हमें नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, संसद को अधिकार है। ये सब संविधान का, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है, संसद को ये अधिकार दिया है कि नए राज्यों का आगमन कर सकते हैं। आगमन मतलब कि गठन, नए राज्य हम लोग बना सकते हैं, अपने पुराने राज्य जो है उसमें से सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक बड़ा सा राज्य है, जैसे कि अभी हमारे पास एक बड़ा सा राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए नाम, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का मन करे तो हम लोग उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट सकते हैं। यूपी को अगर चाहेंगे 2 भागों में बांटना तो बांट सकता है हमारा संसद, उसकी पे यूपी का गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। संसद को यह अधिकार मिला हुआ है कि यूपी को चाहेगा तो विदर्भ और उत्तर प्रदेश बस, जैसे कि बटा नहीं तेलंगाना ही बटा, तो अभी बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, तो ये सब कैसे किस अनुच्छेद के तहत किया गया, अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। और अनुच्छेद नंबर 4 अब हमारा क्या कहता है,
अनुच्छेद 4 कहता है कि जो हमारे पास अनुच्छेद 2 और 3 है, अनुच्छेद 2 और 3 है, ठीक, इसमें अगर हमें कोई परिवर्तन, इस अनुच्छेद 2 और 3 जो हमारे पास है, अनुच्छेद 2 और 3 को हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि इसके लिए अगर हमें कोई किसी भी चीज़ से परमिशन नहीं लेना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ज़्यादा अगर कुछ नेसेसरी हुआ, ठीक, तो हम लोग को 2/3 बहुमत, मतलब कि 50% प्लस, जैसे कि कोई भी बिल पास करने के लिए चाहिए होता है 50% प्लस मत, उसी तरह से संसद में 50% प्लस मत लेकर के हम क्या कर सकते हैं, अपना नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, पाकिस्तान के राज्यों को अपने मिला सकते हैं, वर्तमान राज्य में सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक। कब संसद में बहुमत कितना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, जो बहुमत हमारे पास है वो 50% प्लस होना चाहिए, ठीक है, 50% प्लस होना चाहिए। अब ये सारा चीज़ें तो हो गई, ठीक, इसके लिए कोई संशोधन नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई बोलता है क्या ये सारे चीज़ें करने के लिए संशोधन चाहिए, तो नो, मतलब कि संशोधन नहीं करना है। ये हमारा अनुच्छेद 4 अधिकार देता है कि ये दोनों काम करने के लिए कोई संशोधन नहीं चाहिए, अनुच्छेद 4 में कहा जाता है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर हो गया था एक मतभेद हुआ था आपका, बेरूबाड़ी नाम का एक जगह था, ठीक है, कहाँ लिखिए इसको, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो जो बेरूबाड़ी नाम का जगह था, ठीक है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, पहले आप लोग देखिए, अभी हमारे पास भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब है, लेकिन जब पहले था भारत और पाकिस्तान को बांटा गया था 2 भागों में, एक पूर्वी पाकिस्तान इधर वाला था, पूर्वी पाकिस्तान इधर वाला था। जैसे अगर ये हमारे पास भारत है तो यहाँ पर था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक, और यहाँ पर था हमारा वेस्ट पाकिस्तान, इस तरह से था। ये था हमारे पास पूर्वी पाकिस्तान, ये था पश्चिमी पाकिस्तान, इस तरह से था। तो ये हमारे पास पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, और ये था यहाँ पर पाकिस्तान। तो यहाँ पर इसको बांटने का काम किया था एक रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति ने। उन्होंने क्या किया, जो भी यहाँ का पुलिस स्टेशन, मतलब जो थाना था, उसको मैप लिए, मैप को उठा करके क्या किए, बस थाने को मिलाने का काम कर दिए, इस तरह से मिलते गया, ठीक है। तो ये काम किए, और जब ये काम किए तो उनसे एक गलती से मिस्टेक बोलिए, कुछ भी बोलिए, बेरूबारी नाम का एक जगह था, एक यूनियन था, उसको ना तो पाकिस्तान में वो डाले, ना तो वो भारत में डाले। यहाँ पे अब शुरू हो गया कन्फ्लिक्ट हो गया। तो बांग्लादेश बोल रहा था हमें चाहिए, और भारत के लोग भी वहाँ पे रह रहे थे। अब क्या होगा, तो हम लोग वो वाले सिस्टम है हमारे यहाँ, सर्वेषां शांति भवतु, मतलब हम लोग चाहते हैं सभी लोग शांति से रहें, सभी लोग सुखी हों, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी थे उस समय, JLN, मतलब कि नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक। तो जब ये चीज़ होता है तो नेहरू जी बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा, बेकार का जंग वगैरह करेंगे, कुछ आपके सैनिक मारे जाएंगे, कुछ हमारे मारे जाएंगे, ठीक है। तो बोले कि ठीक है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, बेरूबाड़ी को आप में दे देते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत दे देते हैं। क्या बोले, अनुच्छेद 3 के तहत बिल पास करते हैं संसद में, उसके बाद हम लोग आपको दे देते हैं, ठीक। यहाँ तक बात हो गया कि हम लोग आपको दे देंगे। जब यहाँ तक, तो यहाँ पर थे राष्ट्रपति जी, जो सर्वोच्च होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी आते हैं, राष्ट्रपति जी बोलते हैं, नेहरू जी आप एक बात बताइए, बोलते हैं, जी बोलिए। तो नेहरू जी, जैसा कि आपने बोला, अनुच्छेद 3 के तहत हम क्या किए कि बेरूबाड़ी को देना चाहते हैं बांग्लादेश को, ठीक। तो नेहरू जी बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं अब बताइए कि अनुच्छेद 3 में कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप अपनी भूमि को किसी और को दे सकते हैं। अब वहाँ पे नेहरू जी हो गए एकदम सन, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन वो बोले कि तो बोले कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। फिर ये मुद्दा चला गया, ये जो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने इस मामले को राष्ट्रपति जी ने इस मामले को जब संज्ञान में लिया, ठीक है, नेहरू जी से पूछा, तो उसके बाद फिर क्या चीज़ होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बोलते हैं हस्तक्षेप कीजिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक अनुच्छेद आएगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से बोल सकता है, अनुच्छेद नंबर 143 के तहत ये संज्ञान ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत, तो एक राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक। 143 अनुच्छेद बोलता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कोई भी मामले पर परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है। तो वो चले गए कि अब आप ही क्या कीजिए, इस कन्फ्लिक्ट को, इस मतभेद को क्लियर कीजिए। तो ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या चलता है, वहाँ कार्रवाई वगैरह होने लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि बात तो सही है, नेहरू जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा संविधान में संशोधन, क्योंकि हमारा संविधान बोलता है कि
कोई दूसरा विदेशी राज्य हम लोग शामिल कर सकते हैं क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को नहीं दे सकते हैं, और ये तो हमारा क्षेत्र था, नहीं दे सकते। तो वहाँ पर बोलते हैं कि इस अब आपको देना ही है, ठीक है। तो दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 आपके पास है, कंडीशन नंबर 1 है बेरूबाड़ी आप देना चाहते हैं, तो कंडीशन नंबर 1 है कि अनुच्छेद 1 जो बोल रहा था आपका कि भारत संघ का क्षेत्र है, तो उसको क्या कीजिए, सबसे पहले बेरूबाड़ी को अलग कीजिए। क्या बोले, ये जो बेरूबाड़ी था इसको क्या कीजिए, अब भारत से बेरूबाड़ी को अलग कीजिए, ठीक है, बेरूबाड़ी को बाहर कीजिए, ठीक। आप दे नहीं सकते, जब भारत से वो अलग हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब अभी हमारे अधिकार में है तो नहीं दे सकते। उसके बाद बोले अनुच्छेद 1 में कुछ चेंजिंग कीजिए, तो बोल रहे हैं कि अनुच्छेद अगर 1 में चेंजिंग होगा तो फिर क्या चीज़ होता है। उसके बाद अनुच्छेद दूसरा ऑप्शन देते हैं, दूसरा ऑप्शन देते हैं कि जो अनुच्छेद 3 है कि वर्तमान राज्य के सीमा में परिवर्तन, आप क्या कीजिए इसमें ही संशोधन लाइए और क्या कर दीजिए कि वर्तमान राज्य का जो सीमा में परिवर्तन नहीं है, बल्कि हम सीमा में परिवर्तन करके सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको दूसरे देश को भी दे सकते हैं, ये बोले। मतलब बोले कि जब ये वर्तमान में मान लीजिए बिहार है, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या चीज़ है कि सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, बिहार झारखंड को मिला सकते हैं, जहाँ समझ में आया, यूपी मत एमपी को मिला सकते हैं, यूपी को 2 अलग भाग में बांट सकते हैं, यूपी के कुछ हिस्से को एमपी में दे सकते हैं, बिहार में दे सकते हैं कुछ हिस्से को। तो आप इसी में क्या कीजिए, परिवर्तन कर दीजिए कि एक राज्य के हिस्से को दूसरे राज्य को नहीं दे सकते हैं, बल्कि दूसरे देश को भी दे सकते हैं, ठीक। अगर अब देखिए ये इसमें क्या चीज़ था कि अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने को बोले, अनुच्छेद 3 में परिवर्तन, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा, ये तो हमेशा के लिए हो जाएगा, तो फिर आगे आने वाले कुछ सरकारें होंगी तो उनको जिसका मन बांटना होगा बांटते जाएंगे। जम्मू कश्मीर बांटना होगा किसको, पाकिस्तान को, बांट देंगे, है कि नहीं। कोई भी इलाका किसी को भी देना होगा तो हम लोग देते जाएंगे ऐसे। तो नेहरू जी बोले कि नहीं, वहाँ का गवर्नमेंट, उस समय का गवर्नमेंट समझदार था, ऐसा नहीं समझदार नहीं था, नरेंद्र मोदी समझदार ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ कि ये बोले कि इसमें तो खतरा है, हम लोग क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि संशोधन कीजिए, संशोधन में आप 2 चीज़ कीजिए, संविधान में संशोधन करने का आइडिया दिया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हमारे पास संविधान में यहाँ भी एक अनुच्छेद है, संविधान में संशोधन हम लोग किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 368 इसके तहत कर सकते हैं। तो 2 आइडिया मिला, नेहरू जी बोले ठीक है, हम ये कहते हैं पहला वाला कहते हैं भारत से बेरूबाड़ी को पहले बाहर कर देते, उसके बाद बांग्लादेश को दे देंगे, ठीक। तो उसके बाद फिर क्या चीज़ होता है, बेरूबाड़ी यहाँ पे एक और चीज़ होता है, समझौता उससे पहले होता है, समझौता होता है नून और नेहरू जी के बीच, नेहरू नून समझौता हम लोग बोलते हैं, नेहरू नून समझौता 1958 में ये समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेरूबाड़ी को ये जब समझौता करते हैं तो कुछ बेरूबाड़ी का जगह हमारे पास, कुछ बेरूबाड़ी का जगह बांग्लादेश को दे दिया जाता है। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट मामला को संज्ञान में लेता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भारत से बेरूबाड़ी को बाहर कीजिए, उसके बाद फिर क्या कीजिए, बेरूबाड़ी आप आसानी से दे सकते हैं। तो लास्ट में फिर इसी के तहत बेरूबाड़ी का यहाँ पर मामला को सुलझाया जाता है, ठीक। तो बस यही था अनुच्छेद 4 के तहत। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो आएगा नागरिकता, अनुच्छेद 5 आएगा, ठीक है, भाग 2 आएगा हमारे संविधान का। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड सबसे बड़ा जो बात है, अगर कोई दिक्कत होगा इसमें तो नीचे कमेंट बॉक्स है, ठीक है, आप अपनी बातों को उसमें रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।